अगर आप लोग उन बच्चों में से बिलोंग करते हो जो सुबह सुबह उठ के पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ बेस्ट मॉर्निंग रूटीन फॉर क्लास 11, क्लास 12, साथ में कॉलेज गोइंग प्लस एंट्रेंस एग्जाम वाले स्टूडेंट्स। तो देरी किस बात की है, वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आई एम डैम श्योर इससे बेस्ट रूटीन आप कहीं ढूंढ ही नहीं सकते। तो वीडियो को लास्ट तक देखना सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विद इन द फर्स्ट 2 आवर्स, अगर आप अपने दिन के शुरू के 2 घंटे जीत गए ना, तो आपका पूरा दिन जीतना अचीवेबल हो जाता है। शुरू के 2 घंटे अगर खराब हो जाते, मान लो आपका दिन शुरू होने वाला है, उसके पहले किसी से लड़ाई हो गई, तो पूरा दिन, पूरा मूड खराब हो जाता है। इसलिए शुरुआत के जो 2 घंटे है ना, वो बहुत मैटर करते हैं। तो उसको मैं जीतने की एक हेल्प देने वाली हूँ, एक रोड मैप देने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, याद करना है आपको एक चीज कि आपको हर दिन सेम टाइम पे उठना है। जरूरी नहीं है आप 6 ही बजे उठो, आप 5:30 भी उठ सकते हो, आप 5:45 भी उठ सकते हो। बट जो भी टाइम है ना, वो टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि कोई चीज अगर आप फिक्स कर लेते हो ना, तो तभी आप खुद को कहते हो कंसिस्टेंट। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी लानी है, तो यू नीड टू फिक्स योर टाइमिंग्स। इससे ब्रेन को भी एक आदत हो जाती है, बिकॉज आवर बॉडी फॉलोज अ सर्केडियन साइकिल, जो कि हर चीज को उस हिसाब से मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोज 1 बजे खाने की आदत है, तो आपको बराबर 1 PM को भूख लग जाएगी, बिकॉज आर बॉडी रिएक्ट्स लाइक दैट। तो अगर आप रोज सेम टाइम पे उठेंगे फॉर 21 डेज, आपको आदत ही लग जाएगी। फिर आपको अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा, यू डोंट नीड टू स्ट्रगल एंड एवरीथिंग। तो ये सबसे पहला कदम होगा आपको पूरा दिन जीतने का। अपना वेकिंग अप का टाइम फिक्स करना है। आप कमेंट करके जरूर बताना आप कौन से टाइम पे उठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, उठते ही सबसे पहले आप टी, कॉफी या कोई भी कैफीन जैसी चीजें बिल्कुल नहीं लेंगे। सबसे पहले आप 1 ग्लास वाटर ले लेंगे। आप जैसे ही 1 ग्लास पानी पियोगे ना, आपको एक एनर्जी आ जाएगी और आपका जो आलस है ना, वो हट जाएगा। तो सुबह उठते ही सबसे पहले 1 ग्लास पानी पी लेना है, ठीक है। इससे आपको जो दिमाग में ब्रेन फॉग होता है, सोते टाइम हम थके हुए रहते हैं, थकने के बाद हम सोते हैं और जस्ट उठे तो थोड़ा सा आलस आता है, अंगड़ाइयां आती है, तो उससे वो अंगड़ाई चली जाएगी। उसके बाद आप लोगों को ऐसे आईज को ओपन करके ऐसे पानी डालना है, नींद खुल जाती है इससे। पहली बात तो जैसे ही आप फिक्स कर लोगे ना अपना टाइम, अपने आप तुम्हारा सारी चीजें सॉर्ट हो जाएगी। बट जैसे आपने गाड़ी खरीदी, बट आपको उसको साफ करना पड़ता है, पानी वानी डालना पड़ता है, एग्जैक्टली लाइक दैट आपका शरीर सोया हुआ था, आपको उसको जगाने के लिए पानी डालना पड़ेगा। इसलिए हाइड्रेटिंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट विद टी, नॉट विद कॉफी। नहीं तो तुम्हारा पेट जो है ना, वो बोलेगा भाई क्या कर रही है ये, एसिडिटी कर देते हैं इसको, फिर पूरा दिन सियापा हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग के 2 घंटे बहुत जरूरी होते हैं। दूसरी बात, स्टार्टिंग जैसे ही आप उठोगे, मैंने आपको क्या कहा कि पानी पी लो। स्टार्टिंग के 30 मिनट्स, अगर आप 5:30 उठ रहे, 6 बजे तक बिल्कुल फोन नहीं देखना। स्टार्ट योर डे विद अ पर्पस, नॉट विद नोटिफिकेशंस। क्योंकि जैसे मान लो कि आपकी लड़ाई हो रखी है, आपको कोई मीम्स आए हुए हैं, आप वही देखते रह गए ना, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी जो एड्रेलिन रश था, जो ऑलरेडी आपको एक एक्साइटमेंट फील होता है ना, वो सम सॉल्व करके नहीं, वो अपना टारगेट अचीव करके नहीं, तुम्हारा टारगेट वहीं पे पूरा हो गया एड्रेलिन रश का, जब तुमने वो रील स्क्रॉल किया। तो तुम्हारे दिमाग को आगे काम करने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए स्टार्टिंग के 30 मिनट बिल्कुल फोन नहीं देखना है। उस टाइम पे आप लोग अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं, जैसे आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। दैट इज व्हाट आई डू। एक्सरसाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैवी एक्सरसाइज नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, स्ट्रेच कर लो। स्ट्रेच नहीं करना, कोई बात नहीं, वॉक कर लो। बस बहाना मत दो, मूव योर बॉडी। ये 30 मिनट आप अपने बॉडी को मूव करो, थोड़ा स्ट्रेच करो, वॉक करने जाओ, पॉडकास्ट सुनते सुनते, बट फोन नहीं देखना बिल्कुल, ठीक है। पॉडकास्ट कैसे चालू करूंगा फिर मैम, तो बेटा आप नॉर्मल वर्क भी कर ही सकते हो और सिर्फ पॉडकास्ट चालू करके फोन बंद भी कर सकते हो। आ सकता है ऐसा कमेंट, इसलिए पहली बोल रही हूँ। फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्टेप, आपके 30 मिनट बीत चुके हैं, अब आप एकदम एनर्जेटिक हो, तो अपने सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट से शुरू करना है। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है अभी बहुत ज्यादा है। तो जब एनर्जी हाई होता है ना, तो डिफिकल्ट चाहे आप कॉन्सेप्ट कर लो या डिफिकल्ट आप एमसीक्यूज कह लो, सब कुछ सॉल्व करना जो है वो अचीवेबल हो जाता है। इसके वजह से शुरुआत के
जो स्लॉट होता है उसमें अपने टफेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ लो. दिस इज ईटिंग योर फ्रॉग, मतलब एक बुक है ईट योर फ्रॉग करके. तो जो टास्क सबसे डिफिकल्ट हो वो सुबह सुबह कर लेने का, तो तुमको पूरे दिन रिलैक्सिंग फील होता है. बट अगर लास्ट में वो टास्क छोड़ दिया तो तुमको ऐसा लगेगा यार अभी तो वो काम करना बाकी है, पर तुमको बहुत ही ज्यादा थका थका फील होगा. इसलिए ट्राई टू अवॉइड दैट. उसके बाद में नेक्स्ट यू नीड टू प्लान योर डे. अब तुम्हारे सारे काम हो चुके हैं, तुमने टफेस्ट सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, अब अपने दिन को प्लान करो. और कॉलेज जाने के पहले होना चाहिए ये प्लान करो कि तुम्हारी 3 प्रायोरिटीज क्या है, मतलब कॉलेज आने के बाद तुमको कौन सी 3 चीजें जो करनी है. बट वो प्रायोरिटीज के लिए आपको स्पेसिफिक होना है. फॉर एग्जाम्पल मैं बायो के चैप्टर 2 का 20 MCQs करने वाली हूँ, इतना स्पेसिफिक होना पड़ेगा. तो आपके ब्रेन को टास्क मिल जाता है तो वो लास्ट मोमेंट पे हाइपर नहीं होता और वो काम करने के लिए रेडी रहता है. तुम ब्रेन को ऐसा अचानक सरप्राइज मत दे दो, नहीं तो वो शट डाउन हो जाएगा और तुम सरप्राइज हो जाओगे कि क्या ही हो गया टेंशन स्पैन को. ठीक है. अब 7th चीज, ईट अ बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट. आपने प्रायोरिटी भी लिख ली, बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट खाओ. डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही आपको पूरे दिन का एनर्जी देता है. इसमें प्रोटीन प्लस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का अगर आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया तो आपकी एनर्जी पूरे टाइम तक रहेगी जब तक आप आके खाना ना खा लो. तो इसलिए ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करने का, नहीं तो तुम्हें बहुत लेजी फील होगा, लो एनर्जी फील होगा, और लो एनर्जी है तो इवेंचुअली तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा. तो ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन. ठीक है. अगर आपने ये 7 स्टेप फॉलो कर लिए ना तो याद रखना कि तुम्हारा मॉर्निंग ऑलरेडी जीत चुके हो. और अगर कोई इंसान अपना मॉर्निंग जीत लेता है ना, उसके लिए बाकी का दिन अचीव करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. तो विन योर मॉर्निंग एंड इवेंचुअली योर एंड ऑफ द डे will be already won by you. तो बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि सुबह के टाइम पे मैं टाइम पास कर दूं, नहीं. शुरुआत के 2 घंटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको यूटिलाइज करना सीखो और इस रूटीन को फॉलो जरूर करना है. अब बेटा अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो वी हैव नीव प्लस शौर्य बैच फॉर ऑल ऑफ यू. अब ये बैच इज वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर 11th 12th एंड सीईटी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ट्रस्टेड अस एंड सारे फैकल्टीज को 6+ इयर्स का एक्सपीरियंस है. आप प्राइस में देखेंगे तो इट इज वेरी नॉमिनल. 2 इयर्स का इट इज जस्ट 6,500. इससे ज्यादा महंगा तो आपका कॉलेज का फीस है, पर वहां आपको पता ही है कितनी पढ़ाई होगी. यहाँ पे वी विल मेक श्योर कि आपका 90% तो पक्का आ जाए. Also, we have संकल्प बैच फॉर मेरे 12th के क्यूटीज, मेरे 12th के रसमलाई, जहाँ पे हम सब आपको फ्री में पढ़ाते हैं. आप ये सेम बैच में एनरोल कर सकते हैं ऐप के थ्रू, और ऐप में आप लोगों को वेद एआई के ब्यूटीफुल फीचर्स भी मिल जाएंगे. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड चेक इट आउट. और अगर आप 12th में होके सीईटी देने वाले हैं तो दिस इज द बैच फॉर यू, दैट इज मोरिया बैच. अब ये मोरिया बैच जो है ये डेडिकेटेड है आपके 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो कि सीईटी देने वाले हैं. प्राइजेस भी बहुत नॉमिनल है, दैट इज जस्ट 3,000 रुपीज. वो 1 साल का ही है ये कोर्स, छोटा सा ही कोर्स है, बट वी विल मेक श्योर 99 परसेंटाइल आपको पक्का आ जाए. अब बुक्स स्टडी रिसोर्सेज का बात करती हूँ तो तत्वा बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट स्टडी रिसोर्स अगर आप सीईटी का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर वही सारे क्वेश्चंस डाले गए जो आने के मैक्सिमम चांसेस है. Also we have IB SAT for you, that is instant Vedantu scholarship admission test. अगर आप ये टेस्ट में पास हो जाते हो तो आपको सीधा 90% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा. उसका भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर कर लो खुद को, टेस्ट जरूर दे देना. Also we have these offline center. अगर आप इन ऑफलाइन सेंटर के आसपास रहते हैं तो you can go visit there and you can book admission for yourself. Thank you so much for watching till the end. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ये मेक श्योर करने वाली हूँ कि आप लोगों का कोई भी डाउट, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.